कि पहले जो भदोही की हालत थी किसी छिपा हुआ नहीं है। आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं भदोही से कुरहा मार्ग, हाँ भदोही आपकी जिम्मेदारी होती है कि नहीं वहाँ होती है? के परिवार को उस जिले में ठेका नहीं मिलनी चाहिए। आप जेई को बचाने के लिए नहीं, हैं, नहीं, किसी व्यक्ति को ठेकेदार को नहीं, बचाने के लिए हैं कि आप जनता की जवाब दें भाई? मैं वही बता जनता रहा हूं। आपसे पूछ रही है क्या काम हुआ क्या नहीं नहीं, हुआ। काम- आपसे कही दे रहे हैं कि रविंद्र त्रिपाठी विधायक थे उन्हें और जब हमारे ऊपर इल्जाम लगाया, हिसाब ले आपने लो। क्या कहा? सरकार आपकी है जो उखाड़ना नहीं, उखाड़ उखाड़ लेंगे। लेंगे, दोस्त और- विधायक निधि का पैसा आता है, आप जितना मदरसों को देते हैं स्कूलों को नहीं देते हैं, आप नौटंकी करते हैं। ये तो पंकज कुमार द्विवेदी जी हैं, पंडित हरिओम तिवारी जी हैं जो कि रवि ठाकुर हैं गोपीगंज से। 5 साल बीत गए, लोग विधायक थे, सत्ता थी, उस काम को नहीं करा पाए। मार्केट दोनों खराब हो गए। ये भी लोग। ये जनता की आवाज थी। राहुल पांडे जी हैं गोपीगंज के, प्रदीप दुबे जी हैं रैमलपुर से। नमस्कार, मैं हूं हरीश सिंह और आज हमारे साथ हैं भदोही के लोकप्रिय विधायक जाहिद बेग जी। 2012 से लेकर 2017 तक विधायक रहे, तब आपकी सत्ता रही जी। और पुनः आप जो है 2022 में भाजपा की लहर चल रही थी, योगी सरकार की लहर चल रही थी और वैसे लहर में भी आप जो है भाजपा को मात देके आपने जो है यहाँ का सीट कब्जा कर लिया। क्या मानते हैं इसका क्या कारण है कि आपको जो है इसी लहर में भी आपको चुना गया? कारण क्या है इसका? देखिए, 12 में जब मैं विधायक था, 12 के पहले जो भदोही की हालत थी किसी छिपा हुआ नहीं है जी। चाहे भदोही से दुर्गागंज जाना हो, चाहे भदोही से गोपीगंज जाना हो, चाहे भदोही से बनास जाना हो, चाहे भदोही बावल जाना हो, सारे सड़कें खराब थी। चाहे भदोही से मिर्जापुर जाना हो, 2-2 घंटा लग जाता था मिर्जापुर जाने के लिए, दुर्गागंज जाने के लिए घंटे लग जाते थे, बनास जाने में काफ़ी समय लग जाता था। और जब मुझे यहाँ के लोगों ने विधायक बनाया तो मैंने पहला काम जो किया, भदोही टू दुर्गागंज जो हमारे विधानसभा का रीढ़ है उसको अच्छी रोड बनी है, डबल रोड लेन रोड बनी है और आज भी वो रोड खराब नहीं हो पाया। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो ताल्लुकात मुलायम परिवार से भदोही का रहा है, कुछ नाम ऐसे हैं कि जिनके व्यक्तिगत ताल्लुकात रहे, उन ताल्लुकात का फ़ायदा मिला और भदोही की जो है सड़कें तो बन गई, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में काम नहीं हुआ। जो ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हैं उनकी स्थिति आज भी दयनीय है। देखिए, ग्रामीण सड़कों की जो बात कर रहे हैं आप, हाँ। आपको याद है, जहाँ से आप आते हैं मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। विश्वकर्मा मंदिर से लेके नगुआ तक, तो आज भी वही नगुआ तक जब मैं विधायक था, हाँ। तब मैंने उसको बनवाया था। नहीं, कैसे बनी? आज भी गड्ढे में नहीं, हम 5 साल नहीं थे। हाँ। और फिर आपके चयन के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हाँ। आज दोबारा मैं विधायक बना हूँ। बहुत जल्द आपकी सड़कें, उसके अलावा और भी सड़कें हैं, पूरी हो जाएगी। और जब मैं पहली बार विधायक था, दुर्गागंज से अभिया मार्ग, सूर्यामा से अभिया मार्ग, दुर्गागंज से मार्ग से दुर्गागंज जैनपुर से जितनी संपर्क मार्गें थी उस सारे संपर्क मार्गों से हमने काम कराया था और काम हुआ था। एक प्रश्न आया है कि छनौरा जो बाजार है वहाँ चौराहा से यादव बस्ती होते हुए एक सड़क पट्टी बेजाऊ गई है ना? कहा यह भी गया कि चुनाव में जो यादव लोग थे वो आपके लिए जो है, बल्कि वहाँ पे बगल में ठाकुर उनसे भी भिड़ गए थे, लेकिन उस सड़क की स्थिति जो यादव बस्ती से होकर गुजरती है उसकी आज भी दयनीय है। जबकि सुरियावा बाजार से आप कुंदीपुर मुस्लिम बस्ती होते हुए जो पट्टी बेजाऊ सड़क गई है उस सड़क को बना दिया गया। तो आपकी छवि जो है उसके विपरीत ये आरोप कैसे लग रहे हैं कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? अंदर से लोग को कहते हैं कि अंदर से आप जो कुछ और हैं, जो दिखते हैं कुछ और हैं, ये आरोप लगता है। देखिए, पहली बात तो जो सड़कें होती हैं उसमें एक जात एक धर्म में लोग नहीं आते हैं, जाते तो सभी। नंबर 1। नंबर 2, जिस रोड की बात कर रहे हैं आप, सूर्यामा छनौरा से पट्टी बजाओ मार्ग, और ये सड़क स्वीकृत हो गई है। 1 महीने के अंदर टेंडर हो जाएगा,
हमें उम्मीद है कि आचार संहिता से पहले टेंडर हो जाएगा। अच्छा। और काम शुरू, बढ़िया रोड बनेगी। यही नहीं, दुर्गागंज भदोही दुर्गागंज मार्ग विश्वकर्मा मंदिर से होते हुए नगुआ सनकडी, ये भी स्वीकृत हो गई है। भदोही से उमरी मार्ग, भदोही सुजाव मार्ग से चकिया होते हुए मगुरा, नए बाजार सेंट मैरिज से आपके मई छितौना तक, ये सब सारी रोडें स्वीकृत हो गई है। ये मैं आपके चैनल से भी बताना चाहता हूँ कि लोग बाद में कहेंगे ये प्रधानमंत्री रोड बनाएंगे, ये प्रधानमंत्री में स्वीकृत हो गई है। अच्छा, स्वीकृत हुई है, इसमें कोई दोहरा नहीं। और प्रधानमंत्री रोड जो स्वीकृत हुई है, मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि इसके पहले जब और लोग विधायक थे, तभी लोग बात करेंगे, उनसे भी पूछना चाहूँगा कि 21 और ये 22 और 23 का है, 21-22 में एक भी रोड प्रधानमंत्री की स्वीकृत नहीं हुई भदोही के अंदर, 20-21 में एक भी स्वीकृत नहीं हुई है। हमारा कहने का मतलब ये, जो जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो फाइल के पीछे अगर पड़े रहेंगे तभी काम होता है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि भाई जब 2012 से 2017 तक आपकी सरकार थी, उस समय आप काफ़ी काम लाए, जो दिखा भी, काफ़ी काम लाए। लेकिन 2017 से 2022 तक भाजपा की सरकार थी, भाजपा का विधायक भी था, इसके बावजूद भी मतलब कोई काम नहीं हुआ, कुछ दिखा नहीं। अब वो तो जनता खुद देख रही है ना, हमारा कहना ठीक नहीं है। जनता खुद देख रही है कहाँ काम हुआ कहाँ नहीं हुआ। क्या इसी वजह से आपको जो है दोबारा फिर जनता ने ला दिया? देखिए, आज बहुत से नारा लोगों ने लगाया, बहुत पैसा खर्चा किया, तरह तरह के नारा लगाया, जो आपने बताया कि विभाग, इस बार भी लोगों ने बहुत किया था, 2014 में, 12 में भी, 2017 में भी, 2022 में भी। लेकिन जनता ने कभी भी हमको वोट कम नहीं दिया। 17 में चुनाव में हारा, किन परिस्थिति में हारा ऊपर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। मात्र 1000 वोट से मैं चुनाव हारा, और जनता जानती है। तो आपको हराया गया, कहने का मतलब ये है? तो ऊपर अब उस लाइन पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ, और लाइन बदल जाएगी, जनता जानती है। तो यही बात ये कहना चाहता हूँ कि ये उसी की देन थी, चाहे भदोही दुर्गागंज मार रहा हो, भदोही के अंदर एक भी रेलवे का ओवरब्रिज नहीं था, जिले में नहीं था। मैंने 2 रेलवे बनाया, अस्पताल नहीं था, अस्पताल सब तरीके अस्पताल बनाया, ब्लॉक बनाया, सुजावा में भी बनवाया, और भदोही में कारपेट मार्ट लगभग 200 करोड़ की लागत से बना। दुर्गागंज से कुढ़वा बाजार, जो कुढ़वा गांव है, वहाँ 8 किलोमीटर की दूरी है, और भदोही आपके विधानसभा का पश्चिमी अंतिम गांव हमारे ख्याल से। तो वो सड़क एकदम गड्ढा युक्त है, काफ़ी दिनों से लोग मांग कर रहे हैं, वहाँ पे जाने के लिए दिक्कत होती है। क्या उसके बारे में भी? भदोही से कुढ़वा मार्ग, हाँ, भदोही से कुढ़वा मार्ग, मैं जब विधायक था तब ये स्वीकृत हुई थी प्रधानमंत्री वाले में। तो बनी क्यों नहीं? बन गई थी, हमारी विधायक बनी थी। बनाने वाले कौन थे, वहाँ के लोगों से पूछ लीजिएगा। नहीं, आप उसमें नहीं, आपकी जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती? वहाँ पे जो बनाए, जो लोग बात करते हैं, मौजूदा विधायक जो पूर्व विधायक हो गए हैं, उन्होंने बनवाया था। ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे विधायक, अगर मैं बसी भदोही की बात नहीं करना चाहूँ, जिले की बात नहीं करना चाहता हूँ, पूरे प्रदेश की बात करना चाहता हूँ। ये व्यवस्था होनी चाहिए, जहाँ का विधायक हो, जहाँ का जनप्रतिनिधि हो, उसके परिवार को उस जिले में ठेका नहीं मिलनी चाहिए। ये नियम लागू होना चाहिए। और जब ठेका मिलेगा तो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, चाहे पूर्व विधायक हो, चाहे विधायक विपक्ष का भी हो, तो जेई उसके दबाव में रहते हैं। बहुत से काम हुए हैं, पूरा नहीं हुआ है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। जेई लोग फंस जाएंगे उसमें, जेई फंस जाएंगे। आप जेई को बचाने के लिए हैं, किसी व्यक्ति को, ठेकेदार को बचाने के लिए हैं, कि आप जनता की जवाबदेह? भाई मैं वही बताना चाहता हूँ, विधायक है भदोही, आप जनता की जवाबदेही होनी चाहिए। वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। जनता आपसे पूछ रही क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, काम नहीं, काम इसलिए बताना चाहता हूँ, उसका पेमेंट हो गया है, पेमेंट हो गया है, और पूरा काम नहीं हुआ। आप बगल में चले जाए, मैं जरूर नहीं रहता, एक मिसाल देना चाहता हूँ। रेवड़ा से बाईपास मार्ग जब ये स्वीकृत हुआ था, उसमें नाले की व्यवस्था थी,
उसमें उस आप मंगवा के देख लीजिए, मतलब किनारे नाला व्यवस्था, नाली की व्यवस्था थी, बना जाएगा ताकि ये पानी निकल जाए। आज रेवा के फाटक के बगल में पानी लगा रहता है, क्यों नहीं बना, किसने बनाया? क्योंकि हम नाम लेंगे लोग राजनीति प्रेरित हो जाएंगे, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ। राजनीति की प्रेरित नहीं, अगर आप पता कर लीजिए कौन बनाया था। नहीं हम क्यों नहीं बना, नाली क्यों नहीं बना? आपके कार्यकाल में बना है ये भारतीय जनता पार्टी, जब मैं था तब पास हुआ था, ये उन्हीं का काल में बना था जो लोग विधायक थे। अच्छा, नहीं आप एक हिसाब से कही दे रहे हैं कि रविंद्र त्रिपाठी विधायक थे, उन्हीं कार्यकाल में बना, उन्हीं के परिवार ने बनाया। अब हमारे देखिए, हमारे आप कहते हैं कि हमारा नेचर नहीं है कि मैं कभी व्यक्तिगत राजनीति में लगाऊं, हमारा कभी नहीं रहा। ठीक है, अगर मान लीजिए मानक के अनुरूप नहीं अगर हो रहे हैं तो उसके लिए आपकी भी जिम्मेदारी है। हम तो अपना काम जवाब दे, तो हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, तभी जनता हमको लाई है ना। समय समय पे हमें सारे मुद्दे उठाए हैं, और जब हमारे ऊपर इल्जाम लगाया पूर्व विधायक ने, मैंने सीना ठोक के कहा था सरकार आपकी है दोनों जगहों पे, खुली किताब हूँ, जब चाहे तब, जहाँ चाहे वहाँ हिसाब ले लो। क्या कहा, सरकार आपकी है, जो उखाड़ना उखाड़ ले, जो सरकार आपकी है सरकार चला ले, इस चरित्र के बल पर मैं आज दोबारा विधायक बना हूँ। राजनीति आज हिंदू मुसलमान की है, आप भले ही इस चीज़ों से परे हों, लेकिन एक आरोप आप पे और लगता है कि आप जो विधायक निधि का पैसा आता है, आप जितना मदरसों को देते हैं, स्कूलों को नहीं देते हैं, और विद्यालयों को नहीं, मदरसों का प्रमोट करते हैं, ये भी आप पे आरोप है। देखिए हमारे पास तो, और आपके पास भी पूरा हिसाब है कि कहाँ किसको दिया हमने, पिछली बार भी दिया, इस बार दिया। लेकिन मदरसा में चूंकि माइनॉरिटी बच्चे पढ़ते हैं, उसको मैं न दूँ, ये हो ही नहीं सकता। और हमने अभी एक स्कूल था आपके थाने के पीछे, सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर पे मुहर किसका लगता है आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। उसको मैंने पैसा दिया था, इस सरकार ने कुछ कारण बता के पहला पैसा मैंने वही दिया था, सरस्वती मंदिर को दिया था। और हमारे पास चिट्ठी भी है, आप जाके उनके मदद में पूछ लीजिएगा, नहीं दिया। और स्कूल हैं लोग इल्जाम लगा बिना भेदभाव के आपने काम किया है, हमको बिना भेदभाव के लोग वोट देते हैं भाई। तो हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि बिना भेदभाव के काम करें। हमने पाल दुबे जी हैं, उन्होंने एक सवाल किया है कि भदोही से विधायक आपको बनाने में भदोही की जनता का हाथ है। आप कभी लखनऊ में जाके धरना कर रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, पोस्टर बैनर दोनों तरफ लगा ले रहे हैं, कभी दिल्ली में धरना दे रहे हैं, तो क्या अपने आप को मीडिया में हाईलाइट करने के लिए सब करते हैं? लोग यहाँ तक करते हैं कि आप नौटंकी करते हैं, ये तो बोलते हैं। जनता को मुद्दे को सरकार तक पहुँचाना, जन समस्या को विधानसभा में बोलना, जनता के व्यापारियों के मुद्दों को लेकर दिल्ली में जंतर मंतर में धरना देना, अगर ऐसे लोग इसको नौटंकी समझते हैं तो ऐसे नौटंकी मैं हमेशा करता रहूँगा। लवी ठाकुर हैं गोपीगंज से, जोगिनका के निवासी हैं। इनका एक पूछना है कि जब आप सत्ता में नहीं हैं तो किस तरीके से विकास कार्य बाधित होते हैं? क्या आपको सत्ता के बाहर रहने पर विकास कार्य करने में बाधा आती है? देखिए अच्छा सवाल, जेन्युइन सवाल, अच्छा सवाल किया उन्होंने। क्योंकि सत्ता के बाहर और सत्ता के अंदर, सत्ता के बाहर रहने पे जो रूटीन काम होते हैं सरकार द्वारा कराए जाते हैं, उस काम को अगर आप अधिकारियों से पैरवी करें तो काम हो जाता है। आपकी नीयत अगर साफ है तो भगवान भी, अल्लाह भी प्रसाद देता है। और ये रोड जो बन रही है दत्ती जी के सहयोग से उन्होंने वादा किया था। और याद दिलाना चाहते हैं इनको भी, जो लोग बात करते हैं, और जनता को भी। जब मैं विधायक था, वीरेंद्र सिंह यहाँ के सांसद थे, अबोली में दत्ती जी आए थे, उन्होंने ऐलान किया था कि बनारस से भदोही दुर्गागंज जगह होते हुए NH में ये ले जाएगी। ये घोषणा हमारे विधायक कार्यकाल में हुई थी 2017 के पहले, 17 के पहले 16 में हुआ था, 16 में हुआ था, अबोली में हुआ था। और उसके बाद
5 साल बीत गए, लोग विधायक थे, सत्ता थी, उस काम को नहीं करा पाए। जब मैं विधायक बना, मतलब याद मैंने दिला पैरवी किया, याद दिलाया इनको, हाँ, और ये NH में स्वीकृत हो गया। आप भदोही में चौरी कन्या फाटक में रेलवे बनने जा रहा है और सुरगांव में रेलवे बनने जा रहा है। ये पहला विधानसभा हमारा बनेगा कि 4 रेलवे और ब्रिज एक विधानसभा में तैयार हो जाएगा। गजिया में जो रेलवे ब्रिज बना आनंदनगर में, ये अंडरपास बनता तो ज़्यादा बढ़िया थे, मार्केट दोनों खराब हो गए, ये भी लोगों का आरोप है। देखिए, ये काम इंजीनियर का होता है, हम लोग प्रस्ताव देते हैं। ऐसा नहीं कि कोई सरकार को विधायक हो, अंडरपास हो या ओवर ब्रिज हो, ये इंजीनियर पास करता है कहाँ कौन सा बन पाएगा। और यही नहीं कि बहुत से आप देखिए, जहाँ अभी आप काशी विश्वनाथ मंदिर का माननीय मोदी जी ने बनाया, बहुत सी दुकानें टूटी। हाँ, नुकसान तो होता है अगर विकास और करना आपके है तो। बनास के अंदर रेलवे बना, वहाँ भी बहुत सी दुकानें टूटी। तो कहीं ना कहीं कुछ तो फायदा कुछ नुकसान होगा। आज हालत ये है कि पहले भदोही से तहसील आने में लोग सोचते थे। अब आपको याद दिला दें, मैं जब विधायक नहीं था, राम जी दुबे जी कांग्रेस नेता थे, वो स्वर्गवास उनका हो गया। और रात के समय फटका बंद था, उन्होंने वर्ड बोला, बहुत बोला ऐसा कि वो बातें हम नहीं कह सकते कि कोई जनपति ऐसा नहीं है जो वर्ड भी बना दे। मैं भी बगल में था, मैंने उनसे कहा कि राम जी भाई, अगर मौका मिला तो बना देंगे। ये जनता की आवाज़ थी, हमारी ये मांग नहीं, जनता की मांग थी। लिप्पन मोड़ पे थे समस्या अभी भी, एकदम जाम की समस्या अभी आपने सही कहा। हाँ। मैं यहाँ की जिलाधिकारी से, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि वहाँ पे लिप्पन मोड़ तो चौड़ा करने की बात हुई थी ना, वो तो प्रस्ताव में चौड़ा हो जाए। हाँ। अब प्रस्ताव में चूंकि बीच में मैं 5 साल था नहीं, लेकिन कुछ नुकसान लोगों को होंगे, लेकिन चौड़ाई के बगैर भाई नुकसान, अभी तो आपने कहा कि भाई अगर विकास होना है तो कुछ नुकसान होगा ही है। और लेकिन बगैर चौड़ाई के ओवरब्रिज का सही काम प्रयोग नहीं हो रहा नहीं पा रहा, लोग वहाँ जाम होता है। और जब भी वहाँ पे 3 स्कूल हैं, स्कूल के समय जाम लग जाता है, अस्पताल है, जाना होता है, और वहीं से लोगों को तहसील आना पड़ता है, सुविधाओं से फटका बंद होता है बुलंदी वाला। तो इस वजह से बहुत जरूरी वहाँ बनना चाहिए। राहुल पांडे जी हैं गोपीगंज के, इनका कहना है कि आप भदोही से विधायक हैं पर निवासी लोकसभा के हैं। लोकसभा में सवालों का लंबा सवाल है, आगामी लोकसभा भाजपा काशी अयोध्या ज्ञानवापी इसी सब नाम पे लड़ेगी कि ज्ञानपुर को विश्वविद्यालय, कुनिया को पक्का पुल, सिमरात कॉरिडोर, मुक्तेश्वर नाथ और भी जो समस्याएं हैं उस पर ही भाजपा चुनाव लड़ेगी? देखिए, अच्छा सवाल उन्होंने किया। देखिए, उनका भाजपा का अपना एजेंडा है, उस पर मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ कि ज्ञानपुर डिग्री कॉलेज बहुत पुराना डिग्री कॉलेज, मैं भी वहाँ का छात्र रहा हूँ, बहुत पुरानी मांग है। जब मैं विधायक था, माननीय अखिलेश यादव जी आए थे वहाँ पे, लास्ट में 16 में आए थे, तो पूछा गया था 2-3 मांग के लिए, 2 मांग पूछा गया, तो मैंने ज्ञानपुर को महाविद्यालय को विश्वविद्यालय मांग किया था। और लोग वहाँ शक्यता भी बड़ी थी, रिपोर्ट मांगा गया था, वहाँ के लोग जानते हैं। तो बहुत जरूरी है ज्ञानपुर को विश्वविद्यालय का दर्जा देना, विश्वविद्यालय का दर्जा मिलना चाहिए। दूसरा यह है कि आपके बगल में केंद्रीय मंत्री हैं आपके मिर्जापुर से, अपना दल की क्या नाम है, अनुप्रिया पटेल जी, बड़ी मंत्री हैं, और 10 साल होने जा रहा है। आज जब मैं मिर्जापुर जाता हूँ, क्योंकि मिर्जापुर हमारा ननियार भी, ससुराल भी अलग होता है, तो शास्त्री पुल कमजोर हो गया है, और बगल में अब तक वहाँ पे एक पुल बंद रहना चाहिए था। तड़के लंबी लाइन लगी रहती हैं, एक तरह छोड़ते। आज ये समय 10 घंटा 6 घंटा ट्रक खड़ी रहे, ये शोभा नहीं देता। मिर्जापुर जर्जर पुल जो है जर्जर हो गया है, उसको चील वाला पुल, हाँ, उसको जो दोबारा बनना चाहिए, उसको बनना चाहिए, अब तक बनना चाहिए, उसका रिपेयरिंग होना चाहिए। क्या उसके बगल में एक दूसरा डब पुल है, हाँ,
जब तक 2 लेन पुल नहीं बनेगा हाँ उसको तो रिपेयरिंग होना चाहिए और दूसरा अब तक बन जाना चाहिए। हाँ। बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं चलता। अगर इसी तरह जर्जर रहा तो कभी हादसा हो सकता है। हाँ कुछ तो भी हो सकता आप है। केंद्रीय मंत्री हैं, बिल्कुल 10 बिल्कुल साल से मिर्जापुर में हैं, मिर्जापुर की समस्या आप नहीं देखेंगे। सही बात। प्रदीप दुबे जी हैं रैमलपुर से। इनका कहना है कि रैमलपुर दुबान बस्ती में सड़क बहुत खराब है। इसके पहले पूर्व चेयरमैन द्वारा इंटरलॉक कराया गया था। वर्तमान चेयरमैन के कार्यकाल में सड़क भी उखाड़ दिया गया और नाला डालकर अधूरा छोड़ दिया गया है। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। आप विधायक हैं, आपसे चाहते हैं कैसे समाधान होगा इसका? अभी वही उसी बात मैं बता रहा था हाँ कि नई बाजार से रैमलपुर होते हुए मई छिटौना वही रोड बनने जा रही है। अच्छा। हाँ, प्रधानमंत्री रोड बनने जा रही है, टेंडर होने वाला है। प्रधानमंत्री हाँ सड़क योजना के तहत। हाँ जी बनती जी जा रही है। वही मैं गया, इसमें मैं बता दूं, हाँ 1 महीना 1.5 महीना पहले मैं गया था, प्रमुख से मिला हूँ, तब उसके बाद उसका 5वां टेंडर निकला है। अच्छा। विधायक होने के नाते हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है, चाहे नगर पालिका के अंदर हो चाहे नगर पालिका बाहर हो। एक सवाल और है कि आप विधायक नहीं रहते हैं तो भदोही में जब कोतवाली के सामने जल जमाव होता है, साइकिल घुमाते हैं। जल जमाव की समस्या के लिए, जल निकासी की समस्या के लिए आज भी अस्पताल में जो है पानी लग जाता है, उसके लिए क्या निदान हो रहा है? देखिए, जब मैं विधायक था तब भी, और यहाँ के चेयरमैन पूर्व चेयरमैन भी जानते हैं, 200 करोड़ लागत से संपूर्ण पानी निकासी की प्रस्ताव माननीय पूर्व सरकार ने, अखिलेश जी ने मांगा था। प्रस्ताव बनकर तैयार था, लेकिन आचार संहिता के होने के नाते स्वीकृत नहीं पाया। और मैं प्रयास में हूँ कि संपूर्ण पानी निकासी जो नए एरिया आए हैं नगर पालिका के, वहाँ भी हालत जर्जर है, रोडें खराब हैं, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। नए अब एरिया को जल्द से जल्द अच्छी रोड बन जाए। बहुत सी रोडें स्वीकृत भी हो चुकी हैं उसमें। जनता ने कुछ सवाल किए थे जिनका जवाब विधायक जी ने बाकायदे दिया है, और भदोही को विकास के लेकर काफ़ी चर्चाएं भी हुई हैं। हम फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में। धन्यवाद।